तरह से उनका पार्टिसिपेशन हो। मैं एक साइन इंटरप्रिटेटर है तो इन सारी बातों को रखे, तो ये भी अपनी बातों को रखेंगे। लेकिन हमारे बच्चों ने अपना घोषणा पत्र बना लिया और वो तैयार है। तो मैं पांचों बच्चों को जो इस पूरी प्रक्रिया में आए, उषा जी और विनीता को साथ कहूंगा कि वो आए और अपने घोषणा पत्र को जो संवाद उदयपुर संवाद का उसको प्रस्तुत करेंगे। थैंक यू विजय। और सामान्य मंच बस थोड़ा सा एक जोड़ के बताना चाहेंगे कि कल से जो ये बच्चे पूरे संभाग से आए हैं, 250 के आसपास बच्चे आए, अलग अलग क्षेत्र से बच्चे अलग अलग एरिया से आए, जिसमें इन्होंने कल से 5 विषय जो बच्चों से जुड़े वो 5 विषय लिए हैं, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा, बच्चों के विकास, सहभागिता, इस तरह के 5 विषयों को लेकर के इन्होंने पूरा तैयार किया है। और एक 5 विषयों के से एक एक दो लीडर लेकर के उन्होंने इन पूरी मांगों को इकट्ठा किया है बच्चों ने ही, और वो अब आपके सामने रख रहे हैं ये पूरे इस तरह से। तो मैं आमंत्रित करती हूँ ग्रुप के सारे बच्चों को और माइक अब इनके हवाले देती हूँ कि ये अपनी जो मांगे हैं इन्होंने इन सब बच्चों के आधार पर ये मांगे इन्होंने निकाली है, तो ये इस मांगों को सबके सामने रखें। जोरदार एक बार तालियों के साथ इन बच्चों का स्वागत करेंगे जिन्होंने लीडरशिप ली है और लीडरशिप लेके आज ये सबके सामने रख रहे हैं। मैं आज बैठे सभी अतिथिगणों का सम्मान करती हूँ और मेरे भाइयों बहनों को नमस्कार। आज हमने जो लोकतांत्रिक में बच्चों की भागीदारी में जो घोषणा पत्र सरकार बनाएगी उसमें हमारे जो फैसले, हमारी जो समस्याएं हैं वो हमने यहाँ लिखी है, जिसे हम आज प्रस्तुत करेंगे। हमारी मांगे जो है, पहला, सैनिटरी नैपकिन उच्च गुणवत्ता वाली और एक तारीख तय करके नियमित रूप से दिए जाए या एक जगह पर बॉक्स बनाकर सैनिटरी नैपकिन रख दिए जाए ताकि बच्चे जरूरत पड़ने पर स्वयं ले सके और रजिस्टर में एंट्री कर दे। साथ ही सैनिटरी नैपकिन डिस्पोजेबल मशीन की व्यवस्था की जाए। दूसरा, स्कूलों में साफ सफाई की व्यवस्था के लिए एक व्यक्ति की नियुक्ति सुनिश्चित की जाए। तीसरा, 2 या 3 गांव के बीच में ट्रैक तक स्कूल हो और उस विद्यालय में सभी विषयों के विशेषज्ञ अध्यापक हो, खेल का मैदान हो, खेल सामग्री तथा पीटीआई अध्यापक, पुस्तकालय हो जिसमें बच्चे किताबों से पढ़ सके, सहायक पठन सामग्री हो, विज्ञान प्रयोगशाला हो, कंप्यूटर लैब हो, सभी स्कूलों में 4 दीवारी हो, शौचालय में पानी की व्यवस्था हो और पीने के पानी के लिए आरओ की व्यवस्था हो, बच्चों को लाने ले जाने के लिए साधन की व्यवस्था हो। चौथा, विशेष विद्यालयों में अलग अलग विशेषताओं के लिए विशेषज्ञ टीचर हो और वे अपनी विशेषज्ञता के अनुसार बच्चों को पढ़ाए। पांचवा, आर्थिक दृष्टि से कमजोर तथा बच्चों को मिलने वाली छात्रवृत्ति नियमित रूप से मिले जिससे उनकी शिक्षा बाधित ना हो। जरूरतमंद बच्चों के लिए समय पर व नियमित रूप से छात्रवृत्ति मिलना सुनिश्चित किया जाए। आंगनवाड़ी और स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण पोषाहार का नियमित और वितरण हो तथा मिड डे मील में भोजन की व्यवस्था 12वीं तक की जाए। सातवां, गांव स्तर पर पार्कों में ओपन जिम की व्यवस्था हो। बच्चों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए बाल पंचायत और बाल संसद सक्रिय रूप से कार्य करे। नो बैग डे को नो बैग डे ही रहे और इसे मनाने के लिए अलग से पाठ्यक्रम तैयार किए जाए। पेरेंट टीचर मीटिंग में बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित हो। थैंक यू। भी मांगे हैं तो हमारी मांग है कि पंचायतों और स्कूलों, आंगनबाड़ियों, कॉलेजों और खासकर तो आदिवासी जो बच्चे होते हैं उनके लिए ना खेल के मैदान और उनकी खेल की सामग्री होनी चाहिए। दूसरा, आदिवासी बच्चों के लिए के गांव स्तर पर विशेष रूप से उनके लिए पोषाहार और खेलकूद की सामग्री की व्यवस्था हो। स्कूलों तथा आंगनबाड़ियों में हर महीने नियमित रूप से स्वास्थ्य परीक्षण हो जिससे कि हमें पता चले कि ये मतलब हमारे खून की जांच करवाई जाए जिससे कि हमें पता चले कि हम स्वस्थ हैं या नहीं, हमारे वजन का भी हमें पता चले। सभी स्कूलों में नियमित रूप से बाल सभाओं का आयोजन हो तथा उनमें विशेष रूप से वाद विवाद प्रतियोगिताएं हो।
आंगनवाड़ियों में बच्चों के लिए मेंटल एबिलिटी खिलौने भी हों। स्कूलों में रोजाना 15 मिनट के लिए शिक्षकों और विद्यार्थियों का आपस में खुलकर संवाद होना सुनिश्चित किया जाए। स्कूलों और आंगनबाड़ियों, पंचायतों, कॉलेजों व अस्पतालों में काउंसलर की नियुक्ति की जाए। मेरा नाम संतोष कुमारी बावरी, ब्लॉक कुंभलगढ़, जिला राजसमंद। मानसिक तनाव और मानसिक बीमारियों से निपटने के लिए प्रचार प्रसार सामग्री तैयार की दीवार लेखन के द्वारा प्रचार किए जाए। बच्चों के अधिकार और बच्चों के लिए बने कानून का पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए। बच्चों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए दरवाजे या उनके आसपास सीसीटीवी कैमरे लगाए जाए। सभी गांवों में सड़कों पर रोड लाइट लगवाई जाए। साइड हेडलाइन नंबर सभी सार्वजनिक स्थानों पर छपे हुए हो तथा रेडियो और टेलीविजन के जरिए विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार किए जाए। गुड टच बैड टच पाठ्यक्रम का हिस्सा हो एक ऐसी ऑनलाइन शिकायत प्लेटफॉर्म तैयार की जाए जिसमें सभी प्रकार के बच्चे अपनी शिकायत कर सके, वीडियो के जरिए दर्ज कर सके और इससे प्लेटफॉर्म से सभी बड़े अधिकारी हो। जिला कलेक्टर, शिक्षा अधिकारी, पुलिस अधिकारी, स्वास्थ्य अधिकारी। हमारे एक और आप पार्टी दल के प्रकाश जी आए हैं, आप ताली से स्वागत करें इनका। आप प्रदेश के सहयोग शक्ति हैं, प्रकाश जी स्थान ग्रहण करें प्लीज। इसी के साथ एक और हमारे पूर्व राज्य मंत्री माननीय मांगीलाल जी गरेशा जी भी नीचे पधार चुके हैं, वो भी आने वाले हैं, पर हम उनका भी स्वागत करेंगे। तब तक बच्चे अपना प्रेजेंटेशन कंटिन्यू रखें। मेरा नाम भावेश निगवान है, पदराड़ा, गांव पदराड़ा, तहसील घूमदा, जिला उदयपुर। और हमारी ये मांगे हैं, जीवन कौशल सत्र नियमित रूप से ले जाए और जिससे बच्चे भावनाओं में बहकर कोई गलत कदम न उठाए। ऐसे नियम बनाने चाहिए जिससे बच्चे खुलकर अध्यापक से बातचीत कर सके। दृष्टि बाधित और श्रवण बाधित बच्चों के विकास को ध्यान में रखते हुए उनके जरूरत अनुसार ऑडियो सामग्री, सांकेतिक भाषा और ब्रेल लिपि में पठन सामग्री नियुक्त की जाए। गांव स्तर पर अस्पताल में लगभग सभी प्रकार की जांचें की व्यवस्था की जाए। गांव स्तर पर अस्पतालों में बच्चों के लिए एक डॉक्टर की व्यवस्था की जाए। इमरजेंसी केस के लिए एक डॉक्टर की नियुक्ति की जाए। बाल विवाह निषेध तथा बाल मजदूरी निषेध कानून को सख्ती से लागू किया जाए। महामारी के बारे में खुलकर चर्चा करने के लिए एक सत्र आयोजित किया जाए और महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जाए। मेरा नाम है रितेश भूषण, मैं जतन संस्था से हूँ। मैं आप सबके सामने मेरी मांगे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। पहली मांग, आप सभी जानते हैं कि स्कूलों में गरिमा पेटी का निवेदन कर दिया गया है, लेकिन गरिमा पेटी को कभी यूज ही नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि शिक्षक उसका इस्तेमाल करते ही नहीं है और अधिकतर समय में ऐसा होता है कि गरिमा पेटी पर अपनी शिकायतें दर्ज करने पर भी हमारी शिकायतों का इस्तेमाल नहीं किया जाता है। इसलिए हम ऑनलाइन वेब पेज पर शिकायत प्लेटफॉर्म बनाने की निवेदन करना चाहते हैं जिसमें सभी बच्चे अपनी शिकायतें वीडियोस, मैसेज, वॉइस मेल आदि के द्वारा क्रियांकों पर अपलोड कर सकें और तथा इस वेबसाइट पर बड़े सरकारी कर्मचारी जैसे कलेक्टर, डीजीपी, जिला विभाग शिक्षा मंत्री आदि इस पर सम्मिलित हो तथा हमारे बच्चे हमारी मांगों और हमारे रिप्रेजेंटेशंस को और हमारी शिकायतों को पढ़कर उसके अनुसार हमारे लिए कुछ कर सकें। विशेष विद्यालयों के लिए कॉलेज केवल आर्ट्स के अलावा कोई भी सब्जेक्ट प्रदान नहीं करता है। विशेष विद्यालय जैसे अब डेफ है, कोई देख नहीं सकता है, उन्हें ब्रेल लिपि द्वारा सिर्फ एक सब्जेक्ट ज्यादा से ज्यादा पढ़ाया जाता है, वो है आर्ट्स। तो मैं ये चाहूंगा कि उन्हें आर्ट्स के अलावा भी और सब्जेक्ट्स पढ़ने का मौका मिले। उनके कॉलेज के बाद शिक्षा में सिर्फ ज्यादातर आर्ट्स सब्जेक्ट में ही अग्रणी नहीं किया जाता है। आर्ट्स सब्जेक्ट्स के अलावा भी साइंस, बायो आदि सब्जेक्ट भी शिक्षा में प्रतिष्ठान का नाम करें। अभी थर्ड पॉइंट है, डेफ लड़कियों को महामारी से संबंध में जागरूकता फैलाई जाए। डेफ लड़कियां
इन सभी को महामारी के बारे में जागरूकता प्रदान की जाए। इस जागरूकता का कारण ऐसा होगा, अगर जागरूकता अगर हमें आएगी तो फिर वो किसी भी डेथ एंड रैप का शिकार नहीं होगी। ये जागरूकता उन्हें जल्द से जल्द प्रदान की जाए। अगर गुड टच और बैड टच जितना जरूरी है, यह भी उतनी जरूरी है। सुनने में ऐसा नहीं लगता कि क्या है, लेकिन हर एक नागरिक का फर्ज होता है कि वो एक दिव्यांग की मदद करे, तो हमें भी ऐसा करना चाहिए। बच्चे के जन्म होने पर आधुनिक तकनीकों से उसकी जांच की जाए ताकि दिव्यांगता का जल्द से जल्द पता चले। अभी के वर्तमान रिजल्ट से 100 में से एक बच्चा किसी न किसी दिव्यांगता के कारण परिस्थित होता ही होता है, और उनके अंगों की जांच आधुनिकता से की जाए ताकि अंग दिव्यांगता का पता चल जाए और बचपन में ही उसे ठीक कर दिया जाए। जैसे बच्चा बड़ा होता जाएगा तब उसके अंग सॉलिडाइज कर देंगे, जिसके कारण अब फिर उसकी व्यवस्था में सुधार नहीं हो पाएगा। तो जन्म से समय से ही उसकी व्यवस्था में, उसकी व्यक्तिगत व्यवस्था में और दिव्यांगों का सुधार तकनीकों द्वारा कर देना चाहिए। वेब पर परिभाषित कर शिक्षा में इसका एक बड़ा उपयोग करना चाहिए। क्या आपको पता है, इंटरनेट का शिक्षा में बहुत बड़ा यूज होता है और इंटरनेट शिक्षा के लिए एक परिभाषित सवाल जैसा है। इंटरनेट का सही यूज शिक्षा में एक बहुत बड़ा प्रभाव देगा। तो मैं सरकार से ये निवेदन करना चाहूंगा कि सरकार इंटरनेट का एक बड़ा प्रभाव शिक्षा में प्रभावित करे, क्योंकि अब मिशन 2030 के लगभग ये हो जाएगा। हमसे पूछे भी जा रहे हैं, कई सर्वे कराए जा रहे हैं। सर्वे के अंतर्गत ये भी बताया जा रहा है कि आप किससे पढ़ना चाहेंगे, कंप्यूटर कोर्स, डेविड जो भी है। तो हम भी स्मार्ट क्लासेस, एआई क्लासेस को जल्द से जल्द लागू किया जाए और इसके लिए सरकार एक बड़े बजट की तैयारी करे। सरकार को अन्य विद्यालय में ब्रेन लिपि एक्वायर कोर्स ऑफ कंप्यूटर करवाना चाहिए। ब्रेन लिपि के लिए भी एक अलग से कंप्यूटर कोर्स होता है और वो कंप्यूटर कोर्स कई सारे विद्यार्थियों में नहीं किया जाता है। लगभग 11 लाख विद्यार्थी राजस्थान में इससे अपरिचित है। तो ये ब्रेन लिपि का 100 कॉन्फ्रेंस कोर्स, जिसमें ब्रेन लिपि द्वारा कंप्यूटर को सीखा जा सकता है, और यह कोर्स हमारे राजस्थान में भी जल्द से जल्द करा जाए, क्योंकि अब राजस्थान में कम से कम अंध विश्वविद्यालयों की संख्या 4 है और उनके संख्याइकों के हिसाब से यह लिपि उन्हें जल्द से जल्द नहीं प्रभावित हो रही है। तो इस लिपि पर काम करने के लिए इसका एक कंप्यूटर कोर्स वैलिड है, जो कि कई राज्यों में सिखाया जा रहा है सिवाय राजस्थान के। तो मैं चाहूंगा कि राजस्थान सरकार भी इसे जल्द से जल्द वैलिड करे। तथा लास्ट पॉइंट है कि सरकार कॉमर्स सब्जेक्ट हमारे वायरस सब्जेक्ट्स में 9th से लेकर 10th में बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, जबकि 11th में कई लोग कॉमर्स चुनते हैं। तो ये हमारी शिक्षा के लिए एक डिस्टर्बेंस थिंग है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स की हमारी निगमित कॉलेज में सिर्फ एक बुक है। सोशल स्टडीज में कॉमर्स की सिर्फ एक बुक है, जिसे हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, हमारे आर्थिक व्यवस्था। और इसके अलावा जब हम 12th में आते हैं, 11th में हम सब्जेक्ट चुनते हैं, तो लगभग 25% स्टूडेंट्स कॉमर्स सब्जेक्ट चुनते हैं और व्यवसाय में कॉमर्स की बहुत सी जरूरत होती है। लेकिन अगर कॉमर्स के सब्जेक्ट को ही व्यवहार नहीं किया जाएगा तो कॉमर्स कैसे होगा। आप देखते हैं आर्ट्स के सब्जेक्ट है, साइंस के सब्जेक्ट है, इनकी विविधता है, लेकिन कॉमर्स के सब्जेक्ट में नहीं। तो मैं ये चाहूंगा कि कॉमर्स का सब्जेक्ट भी इसमें इसकी किताबें अधिक से अधिक बने तथा इसे एक अलग निर्दिष्ट सब्जेक्ट भी घोषित किया जाए।